आप सभी को शुभ प्रभात और मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अनंत द्विवेदी आप सबका आज इस पहले सत्र में स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। आज हमारे इस ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से हम गुरु जी के वचनामृतों का आस्वादन कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति या हम कहें सनातन संस्कृति के व्यापक प्रसार में पहले से ही गुरु परंपरा का बड़ा योगदान रहा है। उसी महती गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य माननीय आदरणीय परम आदरणीय स्वामी जी कर रहे हैं। सनातन संस्कृति अमर है क्योंकि गहरे जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है और उन्हीं जीवन मूल्यों ने इस विश्व में मानवता को बचाने का महान काम किया है। पिछले 2 दिनों से इन्हीं जीवन मूल्यों की शिक्षा हम स्वामी जी से प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस सत्र में वो निरंतरता बनी रहेगी। मैं बिना विलंब किए परम आदरणीय स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी धारा प्रवाह वाणी से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल हम लोग इस श्लोक पर विचार कर रहे थे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। तो यहाँ पर भगवान ने धनंजय करके संबोधित किया अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ धन जो है वो साधन रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है, क्योंकि साधना से ही हम जो है ये जीवन मृत्यु के चक्र के बाहर निकल सकते हैं। देह धारण करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें तकलीफ बहुत है। सुबह इस शरीर को उठाना पड़ता है, फिर शौच के लिए ले जाना पड़ता है, फिर उसको नहलाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर वस्त्र डालने पड़ते हैं, फिर 2-3 बार इसको खिलाना पड़ता है, फिर दिन में 2-4 बार फिर से ले जाना पड़ता है शौच को। एक दिन इसको नहलाओ नहीं तो अपनी ही बदबू हमको बर्दाश्त नहीं होगी, तो हम तो इसकी गुलामी कर रहे हैं। तो देह धारण करना कोई अच्छी बात नहीं है। रूप धारण करना, कल के सत्र में भी हमने बताया था, रूप धारण करना मतलब देश और काल के सीमा के बंधन में आना। तो लिमिटेड बाय स्पेस एंड टाइम और कॉजेशन भी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए साधन रूपी धन जो है ये सर्वश्रेष्ठ धन है, जिससे हमको इससे मुक्ति मिल सकती है। तो योगस्थ
संगम त्यक्त्वा कुरु। तो कर्म कैसे करना है? योगस्थ, योग में स्थित होकर और आसक्ति छोड़कर। तो कल के सत्र में हमने देखा ये कर्म क्या होता है। ये तो होता है चेतन में ही होता है, जड़ में तो नहीं होता। और शरीर जो हमारा है वो चेतन जड़ की ग्रंथि है। तो उसी में ये होता है। तो हमको जो है अपने स्वरूप में स्थित होना है, उसको योगस्थ संगम त्यक्त्वा, बिना किसी फलासक्ति के, और सारे फल जो है अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित करना है। सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा, समता भाव होनी चाहिए। जो प्राप्त किया है, जो प्राप्त नहीं किया है, जो पूर्ण हुआ है, जो अपूर्ण हुआ है, जिसमें यश मिला है, अपयश मिला है, सब में समान भाव होना चाहिए। यश में जो है उछल कूद नहीं है, अपयश में जो है दुखी नहीं है, दोनों भी भाव ना हो, क्योंकि ये तो द्वंद्व है, सांसारिक द्वंद्व है। फिर समत्वम योग उच्यते। अब समत्वम योग उच्यते, अब यहाँ पर जो है ये योग कहा गया है, समत्व को ही योग कहा गया है। अब वैसे योग की व्याख्या अगर करें तो कहते हैं योग शब्द जो है संस्कृत के धातु युज धातु से निकला है। योग, युज यानी जोड़ना। तो सामान्य स्तर पर जो हम कहते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, तो इस युज धातु से योग और फिर इसको जोड़ना। अब जो है ये जो हम योग की व्याख्या करते हैं इसमें कुछ गलती है। जोड़ना तो तब संभव है कि उसमें कुछ वियोग हुआ हो, अलग हुए हो, तब तो जोड़ा जा सकता है। तो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये दोनों अलग हो गए हो तब जोड़ा जा सकता है। ये तो कभी अलग हुए ही नहीं थे, तो जोड़ना कैसे? उसके आगे की बात, ये तो दो है ही नहीं, ये तो एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा जो कहते हैं उसमें कोई भेद है नहीं, वो तो एक ही है। अभी भी हम वही है। तो फिर इस हिसाब से भी जो है ये कहना कि ये जोड़ना है, ये गलत हो गया। तो फिर योग क्या है? फिर योग ये किसके लिए कहा जाता है कि ये तो जो है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना? तो ये योग का वो अर्थ नहीं है, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना नहीं है। तो फिर योग क्या है? कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई उपाय, कोई मार्ग जिससे हमको अपने साक्षात स्वरूप का बोध हो जाए, उसको योग कहते हैं। ये जोड़ना वगैरह नहीं है। जोड़ना जो है ये जीव के दृष्टिकोण से कहा गया है, क्योंकि वो जो है अद्वैत सत्य को नहीं जानता। तो फिर जीव के दृष्टिकोण से कहा गया, अच्छा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो जीव के दृष्टिकोण से ये कहा गया है। तो क्योंकि जीव को ये भ्रम है कि हम परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, परम सत्य है और हम अलग है, हमको उनके साथ मिलना है, तो ये एक भ्रम है। तो योग का काम क्या है? इस भ्रम को नष्ट करना कि हम ही परम सत्य है, हमारा साक्षात स्वरूप ही परम सत्य है, लेकिन हमको पता नहीं है। हम जो अपने आप को समझते हैं और हम जो वास्तव में है, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो जो वास्तव में है उसका बोध कराने का कोई भी उपाय हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी साधना हो, उसी को योग कहते हैं। फिर तो हमारे सनातन धर्म में कई योग है। हठ योग है, भक्ति योग है, जप योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है,
योग की कोई कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उस मार्ग को जो है वो अपनाता है। सभी को एक मार्ग चल नहीं सकता। सभी के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर अलग अलग है और उनका जो स्तर है आध्यात्मिक मार्ग पर भी वो भी अलग है। अब सबको कहे कि एक ही मार्ग है, एक ही ग्रंथ है, एक ही मार्ग है, एक ही साधना है, वही करिए। अगर हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर जो है उस हिसाब से नहीं है तो फिर तो हमारे लिए फिर कोई साधना ही नहीं है। दूसरे धर्मों में देखिए, एक ही ग्रंथ है, एक ही मार्ग है, एक ही साधना है, और वो अगर आपको नहीं जमता हो तो गए काम से। तो ऐसी बात हो गई ना, एक साइज का कोट बना दिया, सबको उसी में फिट होना है, या एक ही साइज के जो जूते बना दिए, सबको उसी में फिट होना है। सब अलग अलग है, सबके स्तर अलग अलग है, बौद्धिक स्तर अलग है, मानसिक स्तर अलग है। तो इसके लिए मार्ग भी सबके लिए अलग होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा रजसिक होता है, रजसिक व्यक्ति को जो है अगर उसको कहो कि 5 मिनट शांति से एक जगह पे बैठिए आंखें बंद करके, वो इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। उसको बोलो 20 घंटे लगातार काम करो, एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, हाँ वो तो कर दूंगा मैं, क्योंकि उसमें रजस बहुत है। वो एक जगह से शांति से बैठ नहीं सकता। उसको काम पे लगा दो, 20 घंटे भी कर लेगा वो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको 5 मिनट शांति से बैठने को बोलो तो नहीं होगा। अब उसको ध्यान योग बताओ तो ठीक नहीं है, उसको कर्म योग बता दो, कर्म योग करो, वो उसके लिए सही है। तो सबकी जो है प्रकृति भी अलग अलग है, कोई तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। सबके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता अलग अलग है। सबको एक मार्ग कैसे चलेगा? वो तो नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म में ग्रंथों की कमी नहीं है, मार्गों की कमी नहीं है। जितने लोग उतने मार्ग। तो हमारे सनातन धर्म जो है वो सबके लिए जो है अपना मार्ग जो टेलर मेड होता है, सबके साइज़ के अनुसार जो है कोट कटता है, सबके साइज़ के अनुसार ही जूते बनते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म में मार्ग भी जो है अपना अपना अलग है। 10 व्यक्ति एक ही मंदिर जाते हैं, एक ही समय जाते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनके पद चिन्ह भी नहीं मिल सकते क्योंकि हमारा जो है बहुत सारे इसमें फ़र्क होता है, गुणों का फ़र्क होता है, क्षमता का फ़र्क होता है। तो एक ही मार्ग, एक ही ग्रंथ, एक ही साधना सबको नहीं होगा। वो सबके लिए अलग अलग मार्ग है, अलग अलग साधना है, अलग अलग ग्रंथ है। ये सनातन धर्म की बहुत श्रेष्ठ बात है। तो इसके लिए अनेक योग है। तो जीव के दृष्टिकोण से जो है उसको ये भ्रम हो गया, वियोग का भ्रम हो गया है। वियोग तो कभी हुआ नहीं, वियोग होता तो फिर योग का चांस होता। वियोग ही नहीं हुआ है तो योग कहाँ से होगा? तो ये तो जीव को भ्रम हो गया है वियोग का। तो ये भ्रम नष्ट करने का कोई भी उपाय हो उसको फिर योग कहते हैं। तो ये जानना जरूरी है। तो कोई भी मार्ग चल जाएगा इसमें, और भगवत गीता में अनेक योग बताए गए हैं। तो ये समत्व योग तो इसी श्लोक में चल रहा है। फिर योग कर्मसु कौशलम भी आता है, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। इस प्रकार जो है ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता है, जैसा व्यक्ति हो वैसा मार्ग हो। किसी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि ठीक ठीक बताइए, सनातन धर्म में परमार्थ की प्राप्ति के लिए कितने मार्ग हैं? तो उन्होंने कहा जितने लोग हैं उतने मार्ग हैं। अगर 800 करोड़ लोग हैं इस जगत में तो 800 करोड़ मार्ग है। देखिए, अगर कोई कहेगा कि ये एक ही मार्ग से आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं, ये तो ऐसे ही कहना हो गया। सूर्य है, सूर्य से अनगिनत किरणें निकलती है, और अगर कोई कहे कि ये जो किरण आ रही है ना उसको पकड़ के जाइए तो आप सूर्य तक पहुंचेंगे, दूसरी किसी किरणों को ना पकड़िए, ये तो कितनी मूर्खता है। किसी भी किरण को पकड़ लीजिए, सूर्य तक पहुंच ही जाएंगे, वो तो उसी से निकल रहा है ये तो इसलिए जो है जितने लोग हैं उतने मार्ग है, इसकी कोई कमी नहीं है। समत्वम योग, तो कर्म कैसे करना है? कर्म समत्व भाव से करना है। तो
कर्म करने के पहले कोई वासना नहीं होनी चाहिए। कर्म करते समय जो है संतोष होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि और शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। और कर्म करने के बाद में अभिमान भी नहीं होना चाहिए, मैंने ये अच्छा कर्म किया, ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए। तब फिर जो है समत्व भाव आ गया, समत्व योग में आ गया। तो कर्म करने के पहले कोई वासना ना हो, कर्म करते समय संतोष होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि और शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं, और कर्म करने के बाद उसका अभिमान भी मन में नहीं होना चाहिए। तो अब तो हम समत्व योग में हैं। समता का अर्थ ये नहीं है, अच्छा एक प्रौढ़ व्यक्ति एक छोटा बच्चा है, दोनों को एक समान अन्न दे दो, तो बच्चे को तो कम अन्न की आवश्यकता है, प्रौढ़ के लिए ज़्यादा की आवश्यकता है। तो दोनों को ज़्यादा दे देंगे तो ये तो समता नहीं हुई, या दोनों को कम देंगे, इसमें भी समता नहीं है। वस्त्र की भी आवश्यकता बच्चे को कम होता है, प्रौढ़ को ज़्यादा होता है, दोनों को समान वस्त्र दे दो, ये भी ठीक नहीं है। तो ये समत्व जो है ये बुद्धि से होता है। फिर उसमें भी प्रश्न आता है, अच्छा तो फिर क्या सबकी बुद्धि समान है क्या? उसका तात्पर्य इससे नहीं, क्योंकि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। इसके लिए स्कूल में, कॉलेज में वर्ग में 50 बच्चे होते, सब टॉपर नहीं होते। कोई तो पहला आता है, कोई दूसरा भी आता है, कोई आखिरी भी आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है। तो सब तो अलग अलग है। सब अपनी जो है स्थिति, शक्ति, आयु और पात्रता के अनुसार जो है विचार करता है, संकल्प करता है, कर्म करता है और फिर भोग भी करता है। परंतु सब में भगवान तो एक ही है। सब में तत्व तो एक ही तत्व है, सब में। ये महत्व की बात है। जब ये हमको समझ में आती है तो इसको बुद्धि की समता कहते हैं। सभी का शरीर वही पंचमहाभूतों से बना हुआ है, सभी में वही परमात्मा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब में एक प्रकार ही है। केवल उनकी जो क्रियाएं, उनके जो कर्म होते हैं वो भिन्न होते हैं। कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, वो बात और है। लेकिन जो है वो शरीर तो सबका एक ही पंचमहाभूतों से बना हुआ है, और सबके शरीर में जो है वही परम सत्य है। भले वो राक्षस हो या संत हो, कोई भी हो, या कोई बड़ा गुनहगार हो, सब में वही है। इसीलिए जो है हमारे सनातन धर्म में ये प्रथा है, हम नमस्कार करते हैं। अब ये नमस्कार करने का मतलब क्या समझना चाहिए। पाश्चात्य देशों में गोरे लोगों को लगता है हम हेलो कह रहे हैं, क्योंकि वो कभी मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो। तो हम तो मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। तो हम प्रणाम किसको करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के भीतर भी वही परमात्मा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। बाहर का जो रूप है वो कुछ भी हो जाए, हम तो प्रणाम तो उसको कर रहे हैं। और जब सामने वाला देखता है कि हमको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे भीतर जो है उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, उसका बोध हमें भी होना चाहिए। तो ये उसके पीछे का अर्थ है। सभी पंचमहाभूतों से बने हुए, सभी में जो है प्रकृति के हिसाब से सभी का जो है जीवन चलता है, और सभी में वही एक सत्य है। तो फिर ये कहेंगे कि ये समता जो है, गाय और सर्प में समता एक समान कैसे होगी? उसमें भी समता है, क्योंकि वो भी अपने अपने स्वभाव से उनका जीवन चलता है। प्रकृति के हिसाब से जो मिला हुआ स्वभाव है, उसी के हिसाब से जो है उनका जीवन चलता है, वहाँ पे भी समता ही है। तो इसमें जो है स्वभाव को समझना जरूरी है कि ये बुद्धि में समता क्या है। अब जो है ये 4 प्रकार के समता के बारे में भगवद गीता में भगवान कहते हैं। ये 4 प्रकार की समता क्या है? तो सबसे पहले जो है समता क्या होनी चाहिए कि हमको स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, फलाशक्ति को त्याग करना चाहिए, कर्माशक्ति को त्याग करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने कल में
विस्तार से इसके ऊपर विचार किया था। और हमको जो है कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य से भागना नहीं है। जो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको पूरा करना है वो भी समत्व भाव से करना है। तो जब हम कर्तव्य कर्म समता भाव से करते हैं तो उसको स्थूल साधन कहते हैं। और अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ कर्म करते हैं तो उसको जो है आदि भौतिक समता कहते हैं। तो ये पहला प्रकार है समत्व का, आदि भौतिक समता। फिर आती है आदि दैविक आदि दैविक समता। वो क्या है? हम जो कुछ भी कर्म करते हैं और साथ में जो कर्ता भोक्ता भाव है, हम अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो ये आदि दैविक समता है। ईश्वर चिंतन में लगाते हैं और सब में जो है वही परमात्मा, वही ईश्वर जो है सब में बसा हुआ है क्योंकि एक ही तत्व है, सब में व्याप है। जैसे कि इस हॉल के अंदर बिजली के ऊपर चलने वाले कई उपकरण हैं, लेकिन बिजली का सोर्स तो एक ही है। अगर यहाँ पे 50 उपकरण हैं तो 50 लाइन बिजली के नहीं आ रहे, एक ही आ रहा है और वो सबको जो है बिजली दे रहा है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। इसी प्रकार चैतन्य तो एक ही है सब में, ये नहीं कि सबका चैतन्य भिन्न है तो ये जो हो गया आदिदैविक समत्व हो गया। फिर हम समझते हैं कि हम तो दृष्टा है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसके हम दृष्टा है। तो इसके लिए जो है हम इसके अधिष्ठान हैं, इसके दृष्टा है। तो ये हो गया। बाकी सारा प्रपंच जो है उसी जो है दृष्टा में ही आता है। तो ये जो है ये एक आध्यात्मिक समत्व है। लेकिन ये तीनों भी समत्व जो है ये एकांगी है और लौकिक है। तो चौथा समत्व क्या है? जब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है। ब्रह्म तत्व, परम सत्य को ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। तो जब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है, हमारा बोध जो है उनके साथ में ब्रह्म तत्व के साथ एक हो जाता है तो उसमें फिर जो है सारी सृष्टि का बाद हो जाता है, एकमेव अद्वितीय तत्व रह जाता है तो वो जो है वो सही मायने में समत्व है। अलावा एक तत्व के और कुछ है ही नहीं। इसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है, लेकिन कर सकते हैं। उसके विचार जो है हम आधुनिक तरीके से भी ले सकते हैं। अगर हम देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो सारा जो जड़ चेतन, जड़ वस्तु और चेतन प्राणी जो है, सब जो है ये तो अणु से ही बने हुए हैं ना, एटम से बने हुए हैं। जड़ पदार्थ में भी वही है और जीव प्राणी में भी वही है, सब कुछ वही है। और एटम में जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, सभी उसी से बने हुए हैं। सभी में वही व्याप है। उससे भी आगे चलते हैं तो ये जो होता है, पदार्थ ही ऊर्जा में जो है मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में मैटर में कन्वर्ट होता है। जब ये ऊर्जा अव्यक्त होता है, एनर्जी अव्यक्त होता है ना, तो फिर उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जब अव्यक्त हो जाता है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो वो है। और फिर जो है ऊर्जा के परे क्या है? ये कि दोनों भी चेतन है, जड़ है। ऊर्जा और पदार्थों को जानने के लिए चेतन स्वरूप कोई जानने वाला होना चाहिए। तो वो सबका अधिष्ठान है, वो सर्वव्यापी तत्व है और उस तक पहुँचते हुए अगर हमारे पास में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास होता, उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देख पाते, तो अगर वो चश्मा लगा के यहाँ पर बैठे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, केवल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से अलग अलग मूवमेंट में नज़र आएंगे और कुछ नज़र नहीं आएगा। और अगर हमको एनर्जी हम देख सकते, उसी चश्मे से अगर हम एनर्जी देख सकते, तो और कुछ भी नज़र नहीं आता, केवल एनर्जी इन मोशन ही नज़र आता। और ये दोनों भी जड़ है, उसके परे है चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। वही हमारा साक्षात स्वरूप है, वही सभी का अधिष्ठान है, वही सर्वव्यापी तत्व है। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर
कुछ भी नहीं रहता, एकमेव अद्वितीय रह जाता है। तो ये जो है शुद्ध बोध ही समत्व है। अब ये बात बताने के बाद में अगले श्लोक पर चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, महत्व का श्लोक है, इस पर हम विचार करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब यहाँ पर कुशलता के बारे में बताते हैं। योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम, कर्म में जो कुशलता। अभी यह का अर्थ क्या है? यह का अर्थ है इसी जीवन में, यहीं पर, यहीं पर इसी जीवन में, इसी संसार में। तो हमको ये निष्कामता की जो है प्रैक्टिस करनी है, उसकी साधना करनी है, मृत्यु के बाद नहीं। वैसे देखा जाए तो अन्य धर्मों में जो है ये लोक परलोक की बात करते हैं, मरने के बाद में हम स्वर्ग जाएंगे या जन्नत जाएंगे या हेवन में जाएंगे और परमानेंट वहीं पर रहेंगे, या फिर कुछ पाप कर्म किए हैं फिर तो हम नरक जाएंगे, हेल में जाएंगे, जहन्नुम जाएंगे और वहीं पे परमानेंट रहेंगे। लेकिन ये सब टेम्पररी है। वास्तव में जो है वेदांत क्या कहता है, मरने के बाद में क्या होगा किसको क्या पता, यहाँ और अभी क्या हो सकता है, वेदांत तो उसकी बात करता है। यहाँ और अभी हम अपने स्वरूप का बोध करके जो है परमानंद में जा सकते हैं। ये कल्पना है स्वर्ग की, हेवन की वगैरह कल्पना है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा वगैरह वगैरह। क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम हमेशा 24 घंटा हर पल हर क्षण आनंद में रहे। हमारा स्वरूप आनंद का है, लेकिन हम जानते नहीं, हम भूल गए हैं। तो वेदांत सिखाता है कि यहाँ और अभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी जो है हम वही परम सत्य है, अज्ञानता के कारण हम जानते नहीं हैं, यही है। तो केवल अज्ञानता को हटाना है, परम सत्य को कहीं से लेके नहीं आना है, वो तो है ही हम, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण हमको उसका बोध नहीं है। तो बोध करके लेना वही ठीक है। अब ये उभे सुकृत दुष्कृते जहाती, जहाती मतलब त्याग करना, उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों भी, सुकृत यानी पुण्य कर्म, दुष्कृत यानी पाप कर्म, ये दोनों भी एक समान लेकर जो है दोनों का त्याग करना है। पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। तो ये पाप पुण्य दोनों को छोड़ना है। जैसे कि सांप होता है, कुछ काल के बाद में वो अपनी त्वचा बदल देता है, उसमें से नया त्वचा उसकी उत्पन्न होती है, फिर अपनी त्वचा बदल देता है वो, बिना मरे। इसी प्रकार जो है बिना मरे ही हमको यहाँ पे प्राप्त करना है। तो ये जो है पाप और पुण्य दोनों भी द्वंद्व में आते हैं, दोनों का त्याग करना है। कोई कहेंगे हम तो पाप का त्याग करने को तैयार है, लेकिन पुण्य क्यों त्याग करें भाई, वो तो अच्छी बात है, उसका फल भी अच्छा है, उसको क्यों त्याग करें। तो ये सारे जो है द्वंद्वों में आता है। द्वंद्व जो ड्युअलिज्म कहते हैं या पेयर्स ऑफ अपोजिट्स कहते हैं, जैसे सुख दुख है, धर्म अधर्म है, हिंसा अहिंसा है, पाप पुण्य है, स्वर्ग नरक है, ये सारे द्वंद्व है। ये तो ड्युअलिज्म में आता है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स में आता है। और ये जो है एक ही सिक्के के दो भाग हैं, एक को उठाओ दूसरा आ जाता है। हमने एक सिक्का उठा लिया, हमको उसमें से जो है छाप चाहिए, काट नहीं चाहिए, हेड्स चाहिए, टेल्स नहीं चाहिए, लेकिन सिक्का उठा लिया तो दोनों आ जाते हैं। तो सांसारिक सुख को ले लिया तो सांसारिक दुख भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हमको लगता है कि संसार की चीज़ों का हम भोग करने से हमको कुछ सुख मिलता है, लेकिन संसार की चीज़ें जो हम भोग कर रहे हैं, जिसका भोग कर रहे हैं, वो भी हमारे शरीर इंद्रिय
मन बुद्धि का भी भोग करते हैं, और उसी से फिर हमको दुख प्राप्त होता है। ये बात ऐसी है, कोई सिगरेट फूकने का भोग करते हैं, उनको लगता है हम तो सिगरेट का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो भी तो उनके फेफड़े का भोग करके उनको लंग कैंसर दे जाता है। कोई शराब पीने का भोग करते हैं, शराब पीने के मज़ा ले रहे हैं हम, वो भी जो है हमारी लीवर का जो है भोग करके फिर उसको जो है सिरोसिस ऑफ लीवर दी जाता है। तो किसी भी चीज़ का हम भोग करेंगे, कालांतर से शरीर भी क्षीण पड़ जाता है। छुरी जो है फल सब्जी काटती है, उसको लगता है हम इसको काटने का भोग कर रहे हैं, जो कट रहा है वो भी तो छुरी का भोग कर रहे हैं, इसके लिए कालांतर से उसकी धार चली जाती है, फिर उसको फिर से धार लगाना पड़ता है। तो किसी भी सुख में जो है दुख शामिल है, सांसारिक किसी भी सुख में दुख है। तो ये जो है ये सारे द्वंद्व है, ड्युअलिटीज है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स है, ये दोनों एक साथ आते एक साथ जाते हैं। और परम सत्य जो है, परमानंद जो है, ये सारे द्वंद्वों के परे वाला तत्व है। तो ये जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है जहाँ पे कोई कर्ता भोक्ता भाव नहीं है, कर्म करते समय कर्ता भाव नहीं है, भोगते समय भोक्ता भाव नहीं है, कर्ता भोक्ता भाव जिनमें नहीं है, और फिर उसके फल में भी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि वो उससे मुक्त हो गया, कर्ता भोक्ता भाव से मुक्त हो गया। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। हमको जो है आशा इसी पर रखना है, ये असंभव नहीं है। हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर किसी एक व्यक्ति ने अपने स्वरूप का बोध यदि कर लिया हो तो हम सभी उसका बोध कर सकते हैं। खाली आगे पीछे होगा, कोई जल्दी कर लेगा, कोई बाद में कर लेगा, कोई इसी जन्म में कर लेगा, कोई 5 जन्म के बाद में, कोई 100 जन्म के बाद में, होगा ज़रूर। सब के सब जो है मुक्त हो जाएंगे, सब के सबको बोध होगा। आगे पीछे का समय है, बस इतना ही है। तो फिर जो है हम मुक्त हो जाते हैं ये सुकृत दुष्कृत से। तो बुद्धि युक्त मतलब ज्ञान से जो है हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। जब हमको बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए जो है बुद्धि योग में हमको स्थित होना है। योगाय युज्यस्व। अब ये क्या है? तो फिर योग कर्मसु कौशलम, ये कैसे करना है, इसमें स्थित कैसे होना है, बुद्धि योग में स्थित कैसे होना है। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता, स्किल्स जो कहते हैं उसको जो है योग कहते हैं। अब ये जो है स्किल कर्म में होना चाहिए, ये कौशलता जो है कर्म में होना चाहिए, तब वो तो योग हो गया। अब किस किस में ये जो है कुशलता होनी चाहिए? काम करने में कुशलता होनी चाहिए, बोलने में कुशलता होनी चाहिए, हमारी वाणी में कुशलता होनी चाहिए, देखने में, सुनने में, इसमें कुशलता होनी चाहिए, विचार करने में कुशलता होनी चाहिए। तब जाके होता है योग कर्मसु कौशलम। तो ये कुशलता ना हो तो क्या होगा? समझ लीजिए हमने कुछ कह दिया, फिर बाद में हमारे मन में ये विचार उठता है कि हमको नहीं कहना चाहिए था, उसकी पछतावा होती है, तो हमारे वाणी में कुशलता नहीं है। कुछ कर्म हमने कर दिए, फिर बाद में उसका पछतावा होता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, तो हमारे कर्म में कुशलता नहीं है फिर। तो जो है ये बात होनी नहीं चाहिए कि हमको नहीं, पछतावा नहीं होना चाहिए। उसके साथ में जो है कुछ कर्म हमने कर दिए, अच्छा कर्म किया, उसका अभिमान भी नहीं होना चाहिए, उससे भी जो है अधर्म उत्पन्न होता है, तो उसमें भी कुशलता नहीं है। तो अच्छी तरीके से हमको कर्म करने हैं और उसमें जो है ये पछतावा भी नहीं होना चाहिए, अभिमान भी नहीं होना चाहिए, तब तो जो है योग कर्मसु कौशलम हो जाता है। नहीं तो जो है तो पछतावा भी होता है, अच्छे कर्म का अभिमान भी होता है, अहंकार को ही हम तगड़ा करते जा रहे हैं।
तो ये ठीक बात नहीं है। तो अच्छा फल हो बुरा फल हो कुछ भी हो तो उसका कर्म हो गया है। जो कुछ भी भूत में हो चुका, भूतकाल का एक क्षण भी हम बदल नहीं सकते। अच्छा था या बुरा था, जो कुछ भी था उसके बारे में सोच सोच के जो है मन को अशांत करने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। अभी भविष्य में क्या, वर्तमान में हम क्या कर सकते हो? जो गुजर गया जो गुजर गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो तो भगवान भी बदल नहीं सकते, वो तो हो चुका। लेकिन अब आगे क्या कर सकते? पिछले कुछ समय में कुछ गलती कर दी हमने, तो उसी को मन में लेके बैठेंगे तो वर्तमान में हम जी नहीं सकेंगे। उसको छोड़ दीजिए। अभी हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वर्तमान पल ही हमारे पास में है ना। भूत में जो गया वो तो गया, भविष्य अभी आया नहीं है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। वर्तमान तो हमारे हाथ में है ना, यहीं पर हमको कुछ करना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जो है कुछ लोग होते हैं कि समाज की सफाई के लिए निकलते हैं। हमको जो है जगत की सफाई करनी है, समाज की सफाई करनी है। और अगर हमारे हाथ ही बिल्कुल गंदे हो, कोई चीज़ साफ करने जाओ तो ये मैल तो उस पर लग जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमको अपनी सफाई करनी चाहिए, हमारे अंतःकरण की सफाई करनी चाहिए। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए वो तो जो है समाज की सफाई में निकले नहीं हैं, अपने आप को परफेक्ट कर लिया और उनको देखकर जो उनके अनुयायी बन गए, उनके जैसा जो है वो व्यवहार और आचरण करने लग गए। सो सबसे पहले जो है हमको अपने आप पर दृष्टि रखनी है। अध्यात्म में जो है जगत में कौन क्या कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है क्या कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पोजीशन क्या है, हम कितने शुद्ध है, हम में गंदगी कितनी है, उसको साफ करना है। बाकी कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा है वो ऐसा है, उसमें वो दोष है इसमें ये दोष है। जब हम एक उंगली दूसरे को बताते, 3 उंगली तो हमारी तरफ ही आता है, और हम में कितने दोष है ये तो देखा नहीं। तो बात यह है कि पहले हमको अपने आप में जो है नज़र रखना चाहिए। संत महात्माओं ने यही किया, केवल अपने आप को परफेक्ट कर लिया। एक बार ऐसा हो गया, एक छोटा बच्चा बहुत मस्तीखोर, अब पिताजी उसके दिन भर के जो है नौकरी करके घर आते थके हुए, तो उनको थोड़ी सी आराम चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन ये बच्चा जो है मस्तीखोर है, ये तो पिताजी आने का उनके ऊपर चढ़ के बैठेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। बोले इसको शांत कैसे करें? तो एक बार पिताजी के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा आ गया जिसमें विश्व का नक्शा था, वर्ल्ड मैप था उसके अंदर। तो सारे देशों के नाम थे उसके ऊपर सब। तो उनको एक विचार आ गया, चलो बच्चे को बुला लिया, इसको काम पे लगा देते। बच्चे से कहा ये जो नक्शा है इसको ठीक से देख लो, और फिर जो है हम इसके टुकड़े करेंगे और फिर उसको जोड़ना है। सारे देश जहाँ पर है वहीं पे होने चाहिए। ये नहीं कि इंग्लैंड के जगह पे आप ऑस्ट्रेलिया लगा दिया या जापान के जगह पे न्यूजीलैंड लगा दिया, वो नहीं चलेगा। तो सारे देश एक जहाँ पे है वहीं पे होने चाहिए। तो बच्चे ने हाथ में कागज़ का टुकड़ा ले लिया, ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख लिया। उसने कह दिया बच्चे पिताजी से, अच्छा इसके टुकड़े कर दो मैं जोड़ दूंगा। तो पिताजी ने टुकड़े करके दे दिए। अब पिताजी को लगा 2-3 घंटे की फुर्सत हो गई, आराम से बैठेंगे। लेकिन बच्चा जो है 15-20 मिनट में जो है सारा जोड़ के पहुंच गया। तो फिर वो जो है पिताजी ने पूछा, भाई सारे जोड़ दिए? हाँ ठीक से जुड़े हैं क्या? देख लिया सारे देश जहाँ पर थे वहीं पर है। अरे ये कैसे कर दिया? क्योंकि मुझे भी आधा 1 घंटा लग ही जाता, ये तुमने कैसे किया? वो तो बहुत आसान था। हमने पेपर के पीछे देखा, एडवर्टाइजमेंट था, रेमंड शूटिंग्स द कंप्लीट मैन। मैंने आदमी को जोड़ दिया, दुनिया एक हो गई। तो दृष्टि जो है अपने आप पर होनी चाहिए। जगत कैसा है कैसा नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको अभी ये जो है जब हम कर्म करते हैं बिना वासना के, जब कर्म करते हैं तो फिर निष्काम कर्म करते हैं तो हमारी वासना जो है वो शुद्ध हो जाती है। योग क्या करता है? योग तो वासना का निरोध ही कर देता है, और तत्वज्ञान क्या करता है? वो पूरे वासना को नष्ट ही कर देता है। न रहेगी बाज न बजेगी बांसुरी। वासना नहीं है तो फिर कामना भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो वासना के बीज को ही नष्ट कर देता है। तो जो
वासना के बीज को नष्ट करने के लिए तैयार हो, उसी को तत्वज्ञान का जिज्ञासु कहा जाता है। तो वो कुशलता, वो स्किल्स जो है जिससे कि हम ये कर्ता भोक्ता भाव को नष्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। अच्छा, कर्म में कुशलता लाने के लिए क्या आवश्यक है? कर्म में कुशलता लाने के लिए एक बहुत अहम चीज़ की ज़रूरत है। 100% हमको वर्तमान क्षण में होना चाहिए, वर्तमान पल में होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हाथ से हम काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हाथ काम कर रहे हैं वहीं पे हमारी दृष्टि भी वहीं पे होनी चाहिए, मन भी वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं कि काम इधर कर रहे हैं, जैसे कोई हाथ धो रहा है वॉश बेसिन पे जाके, नल चालू है, हाथ धो रहा है, ऐसे देख कहीं और रहा है, मन में कुछ और विचार है। अब यह सिंपल चीज़ है, हाथ धोने का काम। नल चालू कर दिया, हाथ को भिगो दिया, फिर थोड़ा सा साबुन ले लिया, उसको ठीक से लगा दिया, फिर वहीं पे जो है खोल के जो उसको साफ करके देखा कोई साबुन तो नहीं है, 100% वहीं पर है। ये नहीं कि ये हो रहा है। तो 100% जो है हमको वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दृष्टांत लेते हैं हम। पहले जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं। अगर हम 100% वर्तमान में रहेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकता है, लैटरल थिंकिंग भी हो सकता है। कुछ उदाहरण इसके लिए लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में अभी जैसे ये बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, ये IIM में, UPSC के एग्ज़ाम्स में वगैरह सब, तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ट्रिकी प्रश्न होते हैं। एक जगह पे जो है वो UPSC में ये प्रश्न इंटरव्यूअर ने पूछा कैंडिडेट से कि बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में है? तो उस कैंडिडेट ने कहा लिक्विड स्टेट में है। उसका रैंक 33rd आया था UPSC में। एक IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू में बैठा था, उसको इंटरव्यूअर ने कहा कि हम 10 आसान सवाल पूछे क्या ये एक कठिन सवाल पूछे? तो फिर कैंडिडेट ने कहा कि एक कठिन सवाल पूछिए। तो इंटरव्यू ने कहा चलो आपने अभी चूज़ किया है, ठीक है, हम एक कठिन सवाल पूछते हैं। अच्छा ये बताइए कि पहले दिन आया कि रात आया? अब इस पर जो है उसका IIM अहमदाबाद की एडमिशन इसके ऊपर निर्भर है। तो कैंडिडेट को लगा कि अरे ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछा, पहले दिन आया कि पहले रात आया? तो उसने तुरंत जवाब दे दिया पहले दिन आया। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे? नहीं, आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते, आपने कहा था एक कठिन सवाल। ये कब हो सकता है? योग कर्मसु कौशलम। 100% हमको वर्तमान में रहना जरूरी है। तो बात ऐसी है, ये 1987 की बात है, ऑक्सफोर्ड की फिलॉसफी परीक्षा थी, एग्ज़ाम था। उसमें प्रश्न पूछा जाता है जिसके 50 मार्क्स होते हैं और उसमें 8 पन्ने का जो है ऐसे लिखना पड़ता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ता है। उसमें रीजनिंग्स देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, कोटेशन देने पड़ते हैं, सोर्सेस देने पड़ते हैं। 8 पन्ने का है वो, 50 मार्क का है। तो वो प्रश्न था व्हाट इज़ करेज? ये धैर्य क्या है या शूरता क्या है, धैर्य क्या है, व्हाट इज़ करेज, ये प्रश्न था। जिस कैंडिडेट ने जो टॉपर किया उस पेपर में, उसने 8 पन्ने का कुछ लिखा नहीं है, उसने केवल 3 शब्द लिखे और पेपर देके उड़ गया और वही टॉप किया। उसने क्या लिखा होगा? केवल 3 शब्द, दिस इज करेज, वो लिख के उड़ गया। उसने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, दिस इज करेज, 8 पन्ने का ऐसे लिखने के बजाय, और उसको पूरे 50 के 50 मार्क मिल गए। तो ये कब हो सकता है? योग कर्मसु कौशलम। वर्तमान में 100% रहना ज़रूरी है। अगर वर्तमान में नहीं है, हमको पता नहीं हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। एक व्यक्ति जो है जो शराबी, तो वो रास्ते से जा रहा था, तो उसके कान जले हुए थे,
तो एक व्यक्ति ने उसको रोका, था तुम्हारे कान कैसे जल गए? नहीं, बोले फ़ोन आ गया और मैंने गलती से जो है फ़ोन उठाने के बजाय स्त्री को उठा के रख दिया कान पे, तो वो जल गया। नहीं, लेकिन तुम्हारा दूसरा कान कैसे जला? नहीं, फिर से वो रॉन्ग नंबर था, फिर से फ़ोन आया, फिर से उठा के इधर। 100% वर्तमान में नहीं है। क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रिया के जो राजधानी है वियना, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की ये घटना है। जो सर्जरी के प्रोफेसर थे, उन्होंने सर्जिकल स्टूडेंट्स को कहा कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें की ज़रूरत होती है। वो क्या है? एक तो जो है बड़ी तेज़ दृष्टि होनी चाहिए, और दूसरी क्या है? दुर्गंध सहने की क्षमता होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आप में हैं तो अच्छे सर्जन बन सकते हो। और फिर प्रोफेसर ने कहा हम आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप में ये दोनों चीज़ें है या नहीं है। तो उन्होंने जो है एक पात्र में जो है बहुत ही दुर्गंध पूर्वक जो है कोई लिक्विड रख दिया, और उन्होंने कहा कि सबको यहाँ पे आके उसके अंदर उंगली डाल के चाटना है। और प्रोफेसर ने खुद जो है उसमें उंगली डाली और चाट ली। फिर एक एक करके विद्यार्थी आ गए, किसी भी तरीके से जो है उसके अंदर उंगली डाल के चाट रहे थे। जब सबका हो गया तो प्रोफेसर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एक टेस्ट में पास हो गए कि आप जो है दुर्गंध बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन दूसरे टेस्ट में सभी फेल हो गए। आपकी दृष्टि इतनी तेज़ नहीं है। किसी ने ये नहीं देखा कि जो उंगली हमने उस लिक्विड में डाला था वो नहीं चाटी, दूसरी उंगली चाटी थी हमने, आप लोगों ने वही उंगली चाट ली। तो मामला ये है कि योग कर्मसु कौशलम, 100% जो है वर्तमान में रहना जरूरी है। तब जाके जो है कुशलता आती है। हमारी जो काम करना है वहीं पे दृष्टि हो, वहीं पे मन हो, वहीं पे हाथ से हम काम कर रहे हैं, सब कुछ वहीं पे होना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम। एक और दृष्टांत हम देते हैं और हमको पता चल जाएगा कि सभी लोग वर्तमान में यहीं पर है कि शारीरिक से यहीं पर है, मन इधर उधर भटक रहा है। एक व्यक्ति के पास में एक घोड़ा था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। वो घोड़ा बहुत अजीब घोड़ा था, अद्भुत घोड़ा था। उस घोड़े के ऊपर बैठ के खाली इतना कह लीजिए कि भगवान तेरा धन्यवाद, तो दौड़ने लगता था। और फिर उसको रोकना हो तो फिर कहना पड़ता था भगवान तेरा आशीर्वाद, फिर वो रुक जाता था। तो जिस व्यक्ति के पास ये घोड़ा था उसको कोई आर्थिक कोई समस्या आ गई, तो घोड़ा बेचने के लिए मार्केट लिया, बाज़ार ले आया। तो बाज़ार में जो है कोई गुजर रहे थे, उन्होंने देखा घोड़े को, बोले ये बहुत अजीब घोड़ा है, इसको तो हमको ख़रीदना चाहिए। तुरंत ख़रीद लिया, उसके ऊपर बैठ के प्रयोग करना चाहते थे, वास्ते में जो कह रहे वो है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान तेरा धन्यवाद, तो घोड़ा दौड़ने लग गया। अब दौड़ते दौड़ते जो है शहर निकल गया, गांव आ गया, गांव निकल गया, जंगल आ गया। अब तो जंगल भी निकलने गया, पथरीला पहाड़ आ गया, और फिर आगे खाई है, और उसको रोकने का फॉर्मूला भूल गए वो, इसको रोके कैसे। फिर अचानक याद आ गया भगवान तेरा आशीर्वाद, तो घोड़ा रुक गया, और उन्होंने देखा एक कदम और घोड़े समेत उसको तत्काल मुक्ति मिलती। फिर तो उसके पसीने छूटे, जेब से रुमाल निकाला, पोछा सब, और भगवान की तरफ देख के कहा भगवान तेरा धन्यवाद। कुछ लोग वर्तमान में यहीं पर है। तो योग कर्मसु कौशलम, 100% वर्तमान में रहना जरूरी है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, 100% वहीं पे रहिए। जहाँ पे हमारा हाथ काम कर रहा है वहीं पे हमारा मन भी, बुद्धि वहीं पे होनी चाहिए, आंखें वहीं पे होनी चाहिए, सब कुछ वहीं पे होना चाहिए। तो जो अभी क्लास में जो है 100% जो ध्यान देते हैं उनको बाद में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो 100% अभी तो मस्ती चल रही है, बाद में देख लेंगे, या कोचिंग क्लास जाके देख लेंगे।
या तो फिर ट्यूशन में या घर पे जाके देख लेंगे, अभी तो मस्ती करें। तो मामला ये है योग कर्मसु कौशलम। इसमें फिर जो है लैटरल थिंकिंग की भी बात आती है, वो भी अगर हम 100% वर्तमान में हो तब ये बात हो सकती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने किसी सेठ जी से काफ़ी कर्ज ले रखा था और वो दे नहीं पा रहे थे, उसकी जो ब्याज था वो भी भर नहीं पा रहे थे। तो फिर उनकी एक बेटी भी थी, युवा बेटी थी। तो सेठ जी की नज़र तो बेटी पर थी। सेठ जी ने कहा अच्छा हम आपके कर्जा माफ़ कर देते हैं, हमारी विवाह जो है इनके साथ में कर दो, बेटी के साथ। तो वो जो है पिताजी अपनी बेटी का विवाह कैसे उसके साथ करें। तो फिर जो है सेठ जी ने एक ऑप्शन दे दिया, चलो हम एक थैले में जो है 2 पत्थर डाल देते, एक सफ़ेद और एक काला। उसमें से अगर आप बेटी से कहा अगर आप सफ़ेद पत्थर उठाते हो तो फिर समझ लीजिए कि कर्ज से मुक्त हो गए आपके पिताजी और हम आपसे विवाह भी नहीं करेंगे, आपको विवाह करने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन काला पत्थर उठा लिया तो हम आपसे विवाह करेंगे, कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। अब उस समय पे जो है निर्णय लेना है। तो बेटी ने देखा कोने से कि वो जो सेठ जी ने है 2 काले पत्थर उठा के उसके अंदर डाल दिए थे। तो बेटी ने देख लिया। तो फिर क्या किया, अब उसमें से निकालो। उसमें से हाथ डाल के बेटी ने एक पत्थर निकाला और उसको हाथ से फिसलने दे दिया। तो फिसल के नीचे गिर गया, नीचे सारे पत्थरों में वो मिल गया। अच्छा आपने देखा क्या? नहीं हमने तो देखा नहीं, सारे पत्थरों में मिल गया। जो अभी बचा हुआ है वही समझ लो बचा हुआ, और दूसरा जो है हमने हाथ से निकाला, अब उसको पता है दोनों काले पत्थर थे। इसको कहते लैटरल थिंकिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि योग कर्मसु कौशलम, 100% वर्तमान में रहना ज़रूरी है। शरीर मन बुद्धि सब एक सही से काम करने चाहिए। तो ये बात बताने के बाद में फिर हम अगला श्लोक लेते हैं। इसमें स्थितप्रज्ञ के बारे में अब बात करते भगवान। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तद उच्यते। अब यहाँ पर जो है भगवान कहते हैं स्थितप्रज्ञ के बारे में, अब इसका निरूपण करते, क्योंकि ये अर्जुन का प्रश्न है, स्थितप्रज्ञ कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। तो इसमें जो है सर्वान् कामान प्रजहाति, यदा सर्वान् कामान प्रजहाति, प्रजहाति मतलब सारे कामनाओं, प्रजहाति जिसने त्याग दिया है। कामना क्या है? प्राप्त और अप्राप्त की कामना होती है। प्राप्त की क्या कामना है? हमने कुछ चीज़ प्राप्त कर ली, तो फिर कामना यही रहता है कि ये कभी नष्ट ना हो, ये कभी कम ना हो, इसके गुण जो है ऐसे के ऐसे ही रहे, इसकी मात्रा भी ऐसे के ऐसे ही रहे। तो ये जो प्राप्त वस्तु की कामना होती है, ये कभी नष्ट ना हो, इसके प्रमाण उतना ही रहे, इसमें गुण वैसे के वैसे रहे, इसमें गुण कोई कम ना हो। तो प्राप्त वस्तु की कामना। और फिर अप्राप्त वस्तु की कामना तो होती है, ये मेरे पास में नहीं है, वो मेरे पास में नहीं, ये मुझे प्राप्त करना है, वो मुझे प्राप्त करना है। तो कामना तो प्राप्त और अप्राप्त के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है ये विषय कामना ही है। और फिर जो है ये जो बुद्धि, इसमें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो है ये सारे कामनाओं को हमको त्याग करना है, क्योंकि जब कामना होती है मन अस्वस्थ हो जाता है, अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है। जब तक कि उसकी पूर्ति नहीं करते, मन में कोई कामना जागृत हो गई, फिर जब तक कि हम उसको पूर्ण नहीं करेंगे हम कर्म में पड़ेंगे। एक कर्म के बाद में दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, ऐसे बढ़ते ही रहता है वो। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो है अनेक कर्म करते हैं और फिर उसमें फिर जो है कोई अंत नहीं होता, एक के पीछे एक कर्म बढ़ता ही रहता है। इसीलिए जो है अब यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रजहाति, सारे जो है ये कामनाओं को त्याग करना जरूरी है।
कर्ता भाव जड़ प्रकृति में नहीं है, चेतन में होता है। चेतन जड़ ग्रंथि में होता है, ये कल के सत्र में भी हमने देखा था, इसमें होता है। तो जड़ व्यक्ति में, चेतन व्यक्ति में होता है। इसलिए जो है गुण दोष जो है ये कर्म का, वो तो चेतन कर्ता को ही लगता है, उसी को चिपकता है ये। तो शास्त्र विहित कर्म करते हैं, उससे धर्म उत्पन्न होता है, और फिर निषिद्ध कर्म यदि हम करेंगे तो फिर जो है अधर्म उत्पन्न होगा। अब कुछ तो स्वाभाविक चीज़ें होती है, बाल हमारे बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, खून का संचालन जो है हमारे शरीर में चलता है, ये तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक चलता है, उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो अपने आप ही चलते रहता है। तो इससे कोई धर्म अधर्म उत्पन्न नहीं होता। तो फिर जो है ये जो सारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, दूध से दही बनता है, तो दही बनने में जो है दूध में या गाय में या गोपा में कोई धर्म अधर्म कोई उत्पन्न नहीं होता, कोई गुण दोष उसके अंदर है नहीं। मुर्दा जो है वो या तो सड़ता है या तो फिर जला दिया जाता है, अग्नि संस्कार दिया जाता है। मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो कोई धर्म अधर्म नहीं होता। लेकिन उसको अग्नि देने वाले पर जो है धर्म अधर्म हो सकता है। तो विहित नियमों के अनुसार ही उसको अग्नि संस्कार दिया गया है, तो फिर धर्म होगा। तो अविहित हो, निषिद्ध हो, अविहित हो, अविहित पूर्वक हो, तो फिर जो है फिर पाप का उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जीवित के लिए होता है, जड़ पदार्थों के लिए नहीं है। जड़ पदार्थ में जो है ये शरीर भी वैसे जड़ ही है, चेतना ना हो तो ये जड़ ही है। तो मुर्दे में तो कोई कर्ता भाव नहीं होता। इसी प्रकार जो है धन संपत्ति जो वैसे बहता हुआ नहीं आता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कर्म करने से जो है, काम करने से जो है धन संपत्ति आती है। तो अगर आप धन संपत्ति कमाने के तरीके भी अच्छे मार्ग से भी कमा सकते हैं, गलत तरीके से भी हम उसको कमा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम कमा लेते हैं। तो अगर अच्छे तरीके से कमाया हो तो फिर धर्म उत्पन्न होता है, गलत तरीके से कमाए तो अधर्म हो गया। तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो है ये पाप पुण्य फिर लगेगा, जिस तरीके से कमाया गया है उसके हिसाब से फिर जो है पाप पुण्य लगता है। तो अभी समझ लीजिए गलती से एक डिब्बा घी जो है हवन में गिर गया, गलती से गिरा है हवन में पूरा डिब्बा, उससे कोई धर्म उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन हमको दुख होगा, एक डिब्बा घी जो है जाया हो गया। उसका दुख हमको होगा। वो हवन में ही गया है लेकिन उससे धर्म उत्पन्न नहीं होगा, वो तो अकस्मात ही गया है। वो गलती से गया है वो। तो ये जो दुख हमको होगा, तो इसलिए जो है शास्त्रों के अनुसार जो है अगर एक बूंद घी भी जो है हम हवन में डालते हैं कर्ता भाव से, तो वो तो धर्म उत्पन्न करेगा। तो लेकिन ये कह नहीं सकते कि किसी ने किसी को चाटा मार दिया, बोले ये तो प्राकृतिक स्वभाव है। चाटा मारना प्राकृतिक स्वभाव नहीं होता, उसमें जो है अहंकार लगा हुआ है, ईगो लगा हुआ है, मैंने किया करके, मैंने उसको चाटा लगाया, तो फिर तो जो है अधर्म तो उत्पन्न हो ही गया वहाँ पर। तो इस प्रकार जो है अगर अहंकार नहीं लगा है और चाटा मार दिया है तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इतने सारे लोगों को मारने का पाप मुझे लगेगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो ऑप्शन दिए थे। कौन से दो ऑप्शन थे? एक तो जो है कर्तृत्वाभिमान रहित होकर जो है कर्म करो, तो किसी को मारने का कोई जो है पाप लगेगा नहीं। कर्तृत्वाभिमान रहित होकर कर्म करना बहुत ही कठिन है। वो तो तब होगा जब हमारा अहंकार गल गया हो, वो तब होगा। तो दूसरा ऑप्शन दे दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
जो भी कर्म कर रहे हो सारे कर्म जो है हमारे चरणों में समर्पित कर दो, तुमको किसी को, हजारों लोगों को मारने का पाप नहीं लगेगा। तो ये दो ऑप्शंस थे, लेकिन दोनों ऑप्शंस कर नहीं पाया अर्जुन। कर्तृत्वाभिमान रहित होकर कर्म नहीं कर पाया, और फिर जो है वो समर्पित भी नहीं कर पाया श्री कृष्ण के चरणों में। 18वां दिन होते होते श्री कृष्ण को तो अपना सारथी समझ बैठा। तो इसको तो गर्व हो गया कि मैंने ये महाभारत युद्ध जीता है। ठीक है, तुमने जीता है तो उस कर्म का फल भी भोग लो फिर। तो इसलिए जो है धर्म का युद्ध लड़ने के बाद भी जो है अर्जुन को तो नरक में ही पहुंचना पड़ा। तो अहंकार था, केवल युधिष्ठिर गया। और फिर महाभारत में ये भी बात आती है, दुर्योधन तो अधर्म कर रहा था, अधर्म का युद्ध लड़ रहा था, लेकिन दुर्योधन तो पहुंच गया स्वर्ग में। जब युधिष्ठिर पहुंचे, युधिष्ठिर को नरक में रहना नहीं पड़ा, लेकिन वहां से गुजरना पड़ा, क्योंकि आधा सच और आधा झूठ कहने के लिए अश्वत्थामा हतो, ये उन्होंने जोर से कह दिया द्रोणाचार्यों को सुनने के लिए, और फिर धीमे से कह दिया नरोवा कुंजरवा। तो ये आधा सच आधा झूठ, इसमें उसको कर्तृत्व अभिमान था, कर्ता भाव आ गया कि मैंने आधा सच आधा झूठ बोला, इसके लिए थोड़ा उसको नरक से गुजरना पड़ा। लेकिन वो पहुंच गए स्वर्ग। लेकिन वहाँ पे दुर्योधन स्वागत में खड़े थे। नारद मुनि ने पूछा भगवान से, ये कैसे हो गया, ये तो अधर्म का युद्ध लड़ रहा था, ये कैसे स्वर्ग पहुंच गया। तो दुर्योधन से जब कहा गया तुम ये अधर्म क्यों करते हो, तो दुर्योधन ने कहा जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को भली भांति जानता हूँ, उसमें मैं प्रवृत्त नहीं होता। अधर्म को भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता। उसका कारण क्या है, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई देव हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वे जैसा कहते हैं वैसा मैं करते जाता हूँ, मेरा उससे साथ में कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो है डायरेक्टर ने इनको खलनायक का रोल दे दिया, उत्कृष्ट खलनायक का रोल करके उनको बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मिला खलनायक के रोल में, और पहुंच गया स्वर्गीय। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो जो कहते हैं वो, मतलब उसने भगवत गीता सुनी नहीं थी, सुनाया तो अर्जुन को था, लेकिन उसके ऊपर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उन्होंने बराबर कर लिया उसको। बोले मैं कुछ नहीं जानता, सब वो कराता है, मैं करते जाता, मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे उसमें कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं है, ना कर्ता भोक्ता भाव है। इसी के साथ बाकी का जो है हम अगले सत्र में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज के वक्तव्य से 100% वर्तमान में रहना है और कर्तृत्व अभिमान से मुक्त होने का प्रयास करना है। आदरणीय स्वामी जी की वाणी निरंतर प्रवहमान रहेगी कल भी सुबह के इस प्रथम सत्र में। आज के इस सत्र के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कुछ समय पश्चात आज का दूसरा सत्र आरंभ होगा। इस सत्र के समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।